प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया सभी पास्टर लोगों के लिए, जो लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे, 15-20 मिनट लूँगा, कृपा करके थोड़ा बैर कर लीजिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारा जो टाइम है अभी। आज हम वचन पर जाने वाले हैं। आप सभी लोग परमेश्वर के महान दास लोग हैं। आप लोगों के सामने मैं अपने आप को, है ना, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है जो आप लोगों के बीच में बात करने का मौका मिल रहा है। सो आज हम लोग मेरा टॉपिक है हु इज अ लीडर। एक लीडर कौन होता है, एक अगुवा कौन होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। कृपा करके सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए और मेरा आशा है आप सभी लोगों को आज का वचन प्रभु आशीष और बरकत करे। एक अगुवा कौन होता है? सो आज बहुत सारे लोगों को एक अगुवा, एक पास्टर्स या एक बड़ा एक लीडर्स, उसमें सभी आ जाते हैं। उसमें बिशप आ जाता है, उसमें डीकन्स आ जाता है, उसमें रेवरेंट आ जाता है, एक वर्शिप लीडर आ जाता है, या एक तीमुथियुस आ जाता है, एक पौल आ जाता है। सभी को अगर देखने जाए तो उन सभी के अंदर एक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। वो क्या है हम देखेंगे। वो ये है, प्रियो, there are many great world leaders with charisma, visions, influence and skill, but if you have this and lack one other, you cannot be a leader in Christ church without godly characters. देखिए, अगर आप एक महान सेवक है इस दुनिया में, एक बहुत अच्छे लीडर्स हो और एक आकर्षित बातें आपके पास है, आप अच्छे विजन देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस है, आप बड़े बड़े पॉलिटिक्स को जानते हैं, बड़े बड़े कमिश्नर या बहुत बड़े बड़े राजनीति लोगों को जानते होंगे, या आप ऐसे भी बोलते होंगे मेरे एरिया में मैं बहुत ही, है ना, जाने माने वाला व्यक्ति हूँ, या मुझे सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, जैसे अनन्या को छोटे छोटे बच्चे जानते थे। ये सब तो अच्छी बात है। स्किल होगा, जैसे कि वर्शिप का स्किल है, गिटार का स्किल है, कीबोर्ड का स्किल है, बहुत सारा स्किल आपको होगा, प्रीचिंग का स्किल होगा, भविष्यवाणी का, ये बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा ने आपको दिया होगा। अगर ये सब चीजें हैं लेकिन आपके पास गॉडली कैरेक्टर नहीं, यू कैन नॉट बी अ लीडर इन क्राइस्ट चर्च। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र, प्रभुत्व की चरित्र अगर आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं है, हम लोग हो सकते कहीं और गली के लीडर या पॉलिटिक्स लीडर, लेकिन क्राइस्ट चर्च के लीडर हम नहीं बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर गॉडली कैरेक्टर्स नहीं है, हम लोग क्रिश्चियन या क्राइस्ट मसीह यीशु की कलीसिया की लीडर नहीं बन सकते। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसमें वो 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वो हम देखने वाले। व्हेन गॉड लुक्स, एक कैरेक्टर्स कैसा होना चाहिए, गॉडली कैरेक्टर्स आप में और मुझ में वाकई परमेश्वर का कैरेक्टर्स है क्या नहीं, आप खुद नहीं बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। या आपके घर के ही लोग खाली नहीं, लेकिन आपके अंदर वाकई गॉडली कैरेक्टर्स है। इसका क्या क्या चिन्ह ही आज हम देखेंगे। व्हेन गॉड लुक्स फॉर लीडर्स, ही लुक्स फर्स्ट फॉर कैरेक्टर्स क्वालिटी। जब परमेश्वर एक अगुवे के रूप में देखता है तो वो ये देखता है कि इसके अंदर, है ना, क्या है, चरित्र की गुणात्मक है क्या नहीं, इसके अंदर कुछ गुणात्मक चरित्र है क्या नहीं करके एक लीडर में पाया जाना चाहिए, एक पास्टर में पाया जाना चाहिए, एक वर्शिप लीडर में, एक या फिर हो सकता है वो असिस्टेंट पास्टर हो या कोई और भी लीडर होगा, या फिर मैं भी यहां पर एक लीड कर रहा हूं, आप भी एक लीडर हो। आपके अंदर क्या क्वालिटीज परमेश्वर देखना चाहते हैं, हम निकालेंगे। 1 तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 1 से 7 वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। 1 तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 1 से 7 वचन। कलीसिया के अध्यक्ष या बिशप को क्या कहा जाता है, कलीसिया के लीडर को क्या कहा जाता है। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता होना चाहिए। उसके अंदर भलाई, वो भले काम सिर्फ अपने चर्च मेंबर के लिए नहीं, वो भले काम केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए, वो तो सभी लोग करते हैं प्रियो।
वो हम देखने जाएंगे तो वो सभी लोग करते हैं, हिंदू लोग करते हैं, है ना, मूर्ति पूजक लोग करते हैं, सभी प्रकार के धर्म, यहां तक कि जिहादी लोग भी करते हैं, अपने फैमिली के लिए खुद जाकर मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि एक अध्यक्ष होना है तो वो भले काम की इच्छा करना तो चाहिए। दूसरा वचन, ये आवश्यक है, क्या क्या उसके अंदर गुणात्मक होना चाहिए? आवश्यक है कि एक अध्यक्ष निर्दोष होना चाहिए। वो, है ना, गलत कामों में ये बंदा गाली देता है, तंबाकू खाता है, ये छिड़ता है, ये बहुत परेशान रहता है, ये बाबा इस आदमी को देखे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है। सबसे पहली बात, वो बंदा निर्दोष होना चाहिए और उसी के साथ वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। आज बहुत बार हम कभी कभी इतना काउंसलिंग कर देते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं हमारी तरफ नहीं लेकिन सामने वाले की तरफ से कुछ चीजें होने की संभावना, हम लोग सुनने में बहुत सुन लेते हैं, अफेयर के विषय में सुनते हैं और इसके इसके साथ और भी किसी के साथ है करके। अगर आप एक वाकई एक बेस्ट लीडर हो, आप एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और तीसरी बात, वो संयमी होना चाहिए, पेशेंस। आज बहुत सारे सेवकों में पेशेंस नहीं, भड़क जाते हैं, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, पूछिए मत। संयमी, एक लीडर आपसे बात कर रहा है, आप उसको सुन के नहीं लेते हैं, यू आर नॉट ए गुड लीडर। सुशील होना चाहिए उसे, उसकी बोलने में, है ना, वो एक रिस्पेक्टिंग होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, सेवा करने आए, बल्कि सेवा लेने नहीं आए। ये मरकुस 10 आप 42 टू 45 में देख सकते हैं प्रियो। आज हम में क्या देखते हैं, हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं, मैं 20 साल से, मैं 23 साल से, अब मैं नहीं जाऊंगा। मूसा 80 साल का था तब जाकर काम किया, 120 साल था तब वो जाकर काम किया। आज हम 45 हो गया, कमर दुख रहा है, अभी बस हो गया 15-20 मिनट या 15-20 साल हमने सेवा किया गली गली में, अब हम, है ना, रिटायरमेंट हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा आय में हम क्या देखते हैं, देखिए, ओके, अतिथि सत्कार होना चाहिए और सिखाने में निपुण होना चाहिए। सिखाने में वो निपुण होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो एक निपुण व्यक्ति वो होता है जो पहली बात खुद सीखता है और खुद अगर उसको रिसीव नहीं करता है तो वो दूसरे को सिखाकर कोई फायदा नहीं। तीसरा वचन, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, दारूबाजी, रंगीलपना, ये सब नहीं होना चाहिए और स्पेशली मारपीट। कुछ लोग हम प्रचार में करते करते बोलते, हम बहुत इतना गुस्सा हो जाते, बीबियों को जाकर मार देते, है ना। ये बीबियों को जाकर मारने वाला एक लीडर होता है क्या? मुझे ही पता है, मैं तो कहूंगा ये बीबियों को मारने वाला एक पाखंडी या एक सनकी, एक पियक्कड़, या एक हो सकता है एक लुच्चा हो सकता है। बीवी जो होता है वो उसकी शरीर होता है और बाइबल में पत्नी को सहायक कहा गया है और नए नियम में पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। एक सहायक को मार सकते क्या? जो बंदा अपने सहायक को मार सकता है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक लीडर है। वेरी सॉरी टू टेल यू। प्रेज द लॉर्ड। वरण वो कोमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी बातों में, है ना, एकदम एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एक वो इज अ गुड लीडर, वो कोमल होना चाहिए और ना झगड़ालू, वाद विवाद ना करे। किसके साथ वाद विवाद कर रहे हैं आप? अपने बच्चे के साथ वाद विवाद करने जैसा कभी कभी हम पास्टरों के साथ वाद विवाद करते हैं, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ वाद विवाद करता है, ये डिनोमिनेशन वो डिनोमिनेशन के साथ वाद विवाद करता है। हालेलुया। ये जब अगर हम करते हैं, यू आर नॉट अ गुड लीडर। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। एक अच्छा लीडर घर का प्रबंध करना चाहिए। बाहर तो भाग रहा है लेकिन घर में बीबी बोल रही है, आते आते तेल का एक पिशवी ला, डोक फिरो नको माजी। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, सुबह से शाम तक सबका काम कर क्या है, घर पे आते वक्त बच्चा बोलते, पापा आते वक्त मुझे, है ना, एक थोड़ा से कुछ लेज लेकर आइए, एक चिप्स लेकर आइए पापा। ए माझे डोकं फिरू नको, माझ्याकडे काय नहीं। इज नॉट अ गुड लीडर। जो बंदा घर नहीं बना सकता है, वो बंदा कलीसिया भी नहीं बना सकता है। हालेलुया। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हम कभी कभी बोलते हैं लीडर, ए तू घर में रहती है पत्नी, तेरा काम है वो सब करना, मेरा काम है बाहर का। अरे आदमी का भी बहुत काम होता है। आदमी जो होता है, जो लीडर जो होता है, पति जो होता है, घर का एक कौन होता है? एक मुखिया होता है। मुखिया के हाथ में बहुत सारी विषय होता है प्रियो, जो कि हम दोष लगा बैठते हैं। किसके ऊपर दोष लगा बैठते हैं?
केवल पत्नियों के पास हम दोष लगा बैठते हैं। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना नहीं जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली वो कैसा करेगा? उसका नाम है, उसकी बीबी उसका नाम कुछ अलग बोल रही है, उसकी बेटी उसका नाम कुछ अलग बोल रही है, उसका बेटा कुछ अलग नाम बोल रहा है, उसकी माँ उसका नाम अलग बोल रही है, उसका भाई बोल रहा है ये ऐसा है वो ऐसा है। अगर आपका नाम इस प्रकार से आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को कलीसिया इसके हाथ में देना चाहिए। ऐसे किसी को भी पकड़कर हम कलीसिया देते हैं। मैं बाइबल कॉलेज किया हूं, 3 साल का 4 साल का। आजकल के बहुत कुछ लोग हैं जो बाइबल कॉलेज किए तो है, सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है प्रियो। बाइबल कॉलेज तो किया है, सर्टिफिकेट मिल जाता है यही कोई 1000 रुपया या 800 या 500 रुपया में। आज भी वैसे बहुत सारे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वो 3 साल का उधर पुणे में किया, रायकोटा में किया, लेकिन तुमच्या घरची गोटामध्ये काय चाललंय? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहता है, बहुत गंभीर बातें कहता है पौलुस तीमुथियुस को, और तीमुथियुस भी ये कहता है कलीसिया को। कहता है जब कोई अपना घर ही प्रबंध करना नहीं जानता हो, हाउ कैन ही विल लीड द पीपल? प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना? वो एक मिस्री में जब वो अन्य जाति जैसा था, तभी भी वो निपुण था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात, एक सेवक जो होता है ना, वो पहली बात, आज बहुत सारे लोग है ना काम पर नहीं जाते हैं। चलो काम धंधा नहीं मिल रहा है, कलीसिया में लोगों को नौकरी मिलती है, कलीसिया में जाओ, थोड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करो, पास्टर का सुनो, तो एक 3-4 हजार का हमें क्या कर देंगे, सपोर्ट चालू करा देंगे। पर ये ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कराओ जिनका नाम ही खराब है, जिनका नाम घर में अच्छा नहीं है। किसी का भी नाम दर्ज मत करवा दीजिए किधर भी। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसा करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो। प्रियो, नया चेला मतलब वो परमेश्वर के वचन में मसलूम होना चाहिए। नया चेला मतलब मालूम पड़ रहा है, आपने सुना है ये कहीं तो सेवा किया और उसको घुसड़ लिए चर्च के अंदर और असिस्टेंट पास्टर बना के रख लिए उसको। वो कहीं तो यूट्यूब में है ना, कोई तो ट्यूब में फूक मार रहा है, हो सकता है। हालेलुया। हमको लगता है कि यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, चलो उनको घर पे बुला लेंगे। उनका खुद का ट्यूब है ना फटा हुआ है प्रियो। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता है। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। देखिए क्या बोलता है आपको और मुझे, क्या कहता है? नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का दंड पाए। अब ये ऐसे नहीं चेला जो कहीं तो और चल रहा है, तो ये जो शैतान का दंड पाने वाला, ये बंदे को आप अपने कलीसिया देखकर कहीं है ना सोलापुर, कोल्हापुर, वो पुर ये पुर, मालूम पड़ रहा है आपके चर्च में एक पुर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी इतना फेमस हो जाते हम कैसे भी व्यक्ति के हाथ में देकर जाते हैं, या ये उन चर्च चालून जावा। 20 साल 15 साल लगा आपकी कलीसिया को बनाने को, आपको खुद को। वो बंदा 1 घंटे में भ्रष्ट करके जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 7वां वचन, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम होना चाहिए। बाहर वालों में, ये केवल विश्वासी में नहीं, ये गांव में, ये सेजारी पाजारी में, ये बंदा बहुत अच्छा है। मैं अगर भीड़ में आ रहा हूं, पास्टर लक्ष्मण के बारे में सुन रहा हूं, वो बहुत ही धर्मी मनुष्य है, बहुत ही अच्छा है। एक किराना माल के पास में जा रहा हूं, जनरल शॉप के पास से आप रहते, वो आदमी बहुत अच्छा है, आप उसका दोस्त है, आइए ना कुछ पी कर जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाहर वाले में भी उसका सुनाम होना चाहिए। हम बाहर छोड़ो, घर में ही सुनाम नहीं है, सुनामी है हमारे घर में, कलीसिया में सुनामी है, चुना बट्टी है ऊपर। हालेलुया। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ऐसा ना हो कि तुम निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। प्रियो, परमेश्वर किस प्रकार की क्वालिटी है ना देखना चाहते। एक और वचन पढ़ूंगा, तीतुस की किताब निकालेंगे, और पहला अध्याय 5 से लेकर 9 वचन। तीतुस की किताब हम निकालेंगे, पहला अध्याय 5 से लेकर 9 वचन में पढ़ता हूं। देखिए, तीतुस एक ऐसा महान लीडर था जो कि उसके कार्य को आप देख सकते हैं। सो यहां पर क्रेता में वो तीतुस का एक कार्य हम देखते हैं। आज आप
फॉर एग्जाम्पल बीड़ में हो, आप पुणे में हो, आप अलग अलग जगह पर हो, मैं इस्लामपुर में, कोई सोलापुर में है, कोई नगर में है, अहमदनगर में है, या अहमदाबाद में है, कोई अलग अलग जगह पर हो सकते हैं आप लोग। सो देखिए क्रेता में तीतुस का कार्य किस प्रकार से हुआ और आपका और मेरा कार्य कैसा होना चाहिए। लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेता में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे, शेष बातों को सुधारे। हालेलुया। आज बहुत सारी बातें, एक लीडर है सुधारना नहीं चाहता है ना। लोगों को लगता है कि हम बहुत एक्सपीरियंस है तो हमें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर तीमुथियुस को कहा तू शेष बातें को सुधारना चाहिए। एक लीडर अगर सुधारता नहीं है कुछ विषय को तो वो लीडर नहीं है। और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करें। देखिए एक लीडर को क्या करता है, वो और लीडरों को नियुक्त करता है। मालूम पड़ रहा है आप एक लीडर है लेकिन आपके नीचे कोई फॉलोवर नहीं है। इट्स मींस व्हाई पीपल आर नॉट फॉलोइंग यू, बिकॉज यू आर नॉट अ गुड फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। देखिए लिखा है, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो। बच्चे क्या होना चाहिए, आजकल के कुछ अगर आप लीडर को देखेंगे उनके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, उनके बच्चे वर्शिप में नहीं, उनकी पत्नी वर्शिप में नहीं, प्रेयर में नहीं बैठते हैं। सो ये बंदा किस प्रकार का लीडर है। हालेलुया। जो अपने घर का प्रबंध नहीं करता है, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द चर्च। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, लिखा है उनमें लुचपन और निराकुशता का दोष ना हो। हालेलुया। इनके अंदर लुचपन ना हो, लुचपन की आत्मा ना हो, निराकुश, कभी भी है ना खुश नहीं रहते हैं, समाधानित नहीं रहते हैं। सातवां वचन, क्योंकि अध्यक्ष एक लीडर को परमेश्वर का भंडारी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक लीडर को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। और हट्टी ना हो, क्रोधी ना हो। ध्यान से सुनिए, एक लीडर को पियक्कड़ ना हो। लेकिन मैं कुछ लीडर को देखता हूं सुपारी खाकर प्रचार करते, तंबाकू खाकर प्रचार करते। बड़ी दुख की बात है। ना मारपीट करने वाला हो। देखिए एक पास्टर को मार अपने बच्चे या मारते हैं छोटे बच्चे को, उसका एक समय होता है 7 साल के अंदर। हमारे कंधे के पास आने के बाद भी हम मारते बोला तो फिर वो तुम्हारे जैसा ही रहेगा। मैन्युफैक्चर खराब है तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली खराब ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई की लोभी हो। है ना, इधर से पैसा उधर से पैसा, बस पैसे ही आते हैं, सेवकाई कुछ नहीं हो रहा है ना। यहां से सपोर्ट मिल रहा है, वहां से सपोर्ट, घर पे बस लेटे हुए हैं ऑनलाइन। प्रेज द लॉर्ड। बस इसको सपोर्ट चाहिए पास्टर जी, और भी किधर सपोर्ट है तो सपोर्ट मुझे भी दीजिए, साथ ही साथ सपोर्ट लहसुन भी दे दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो परमेश्वर हमें देखता है एक अगुवा कैसा होना चाहिए। और नीच कमाई की लोभी ना हो। नीच कमाई मतलब क्या है, बस बैठे बैठे आ जाना चाहिए, कुछ सेवा ना करे, है ना, नहीं चलेगा। देखिए जो सेवा नहीं करते ना उनको टारगेट दीजिए, वो अचीव नहीं करते। जो सेवा करते हैं उनको कोई भी टारगेट दीजिए, परमेश्वर जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कर सकता हूं, यहोशू जैसा बोले गए। हो सकता है हम उनके सामने, है ना, वो हमारे सामने जाइंट है और हम उसके सामने टिड्डी है, लेकिन फिर भी यहोवा उससे भी बड़ा है, उस व्यक्ति को हम हरा सकते हैं। ये है एक लीडर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 8वां वचन, पर अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। अतिथि सत्कार करने वाला। आप कहीं जाते तो आपका अतिथि होता है। आपके घर पे कोई आया तो क्या करोगे, अरे यार उसको क्यों बुलाने का, हम बीमार है बोलने का, हम किधर बाहर जा रहे हैं बोलने का, है ना, इस प्रकार से। पर अतिथि सत्कार होने वाला, भलाई का चाहने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी होना चाहिए। एक लीडर को संयमी और न्यायी होना चाहिए। पवित्र और क्या होना चाहिए, जितेंद्र हो उसका मन होना चाहिए। हालेलुया। वह विश्वासी योग्य वचन पर जो धर्म धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहने वाला और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। अगर इसके अंदर से कोई, है ना, खरी शिक्षा नहीं है ना, ये व्यक्ति स्थिर नहीं है, ये सन की है, 2 मिनट में अच्छा रहता है, तीसरे मिनट में, है ना, ये ही खो जाता है ना, 5-5 मिनट में ये शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस हो जाता है। ऐसे लोगों को गुरबा करके चर्चिस में बुलाकर
चर्च को खराब ना कर दीजिए। ये बुरा लगेगा हमें कुछ लोगों को सुनने को, लेकिन यही वास्तव है प्रियो। हालेलुया। देखिए, यहां पर शमूएल को परमेश्वर ने क्या कहा कि किस प्रकार से मेरे राज्य के लिए एक राजा चुनना है। आइए हम देखेंगे व्हाट गॉड सेड टू शमूएल, हाउ टू अपॉइंट द लीडर। एक लीडर को कैसा अपॉइंट करना चाहिए शमूएल के जैसा। आइए हम लोग निकालेंगे एक शमूएल की किताब 16वां अध्याय, 16वां अध्याय और 17वां आय में आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे। 16वां अध्याय और 17वां आय लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्या कह रहा है प्रभु? ये लंबाई, उसकी कद, उसकी सुंदरता, हम भी कभी कभी ये पास्टर वो पास्टर यूट्यूब में ये फेमस है, उधर फेमस है, इधर फेमस है, इसकी आवाज बहुत तगड़ा है बगड़ा है, लेकिन उसकी बातों में रगड़ा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए यहां पर क्या लिखा है, कद की ऊंचाई पर नहीं, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि किस पर रहती है? मन पर। प्रियो, आप भी उसी प्रकार के लीडर को देखना चाहिए। उसके सुरताल में नहीं होना चाहिए, उसके कद काठी पर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको बहुत लोग पहचानते हैं। अरे कितना भी पहचान हो, इन्फ्लुएंस कितना भी हो, कैरिज्मा कितना भी हो, स्किल कितना भी हो, कितने भी बड़े 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 काम करता हो, लेकिन उसके अंदर गॉडली कैरेक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ लीडर इन क्राइस्ट चर्च विदाउट गॉडली कैरेक्टर्स। हालेलुया।